नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 का 7वें चरण का मतदान आज संपन्न हुआ, तो वहीं अलग अलग सर्वे एजेंसियां अपने एग्जिट पोल के रिजल्ट जारी कर रही हैं। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजों से भाजपा उत्साहित दिख रही है। भाजपा को विधानसभा चुनाव की तरह सभी एग्जिट पोल में बम्पर जीत मिली है। कुछ एग्जिट पोल में भाजपा मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट ही जाते दिख रही है। कुछ पोल्स में तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में 0 पर सिमटती दिख रही है। आइए वैसे 5 एग्जिट पोल्स के नतीजों के बारे में आपको हम बताते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस को कितनी सीटें सर्वे एजेंसियां दे रही हैं, तो आप बात करते हैं हम टुडेज चाणक्य की। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को मध्य प्रदेश में 29 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 0। इंडिया टीवी CNX की बात करें तो भाजपा को 28 से 29 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो एनडीए को 28 से 29 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट। ABP सी वोटर्स की बात करें तो भाजपा को 26 से 29 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 1 से 3 सीट। न्यूज 18 IPS OS की बात करें तो भाजपा को 26 से 29 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 1 से 3 सीटें ही मिल रही हैं। तो एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर ये साफ है कि मध्य प्रदेश में भाजपा को प्रचंड जीत मिल रही है। सभी एग्जिट पोल में भाजपा 28 से 29 सीटें जीत रही है। कुछ एग्जिट पोल में पार्टी 29 में से 29 सीटें जीत रही है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट ऐसी है जो कांग्रेस का इकलौता अभेद्य किला है, जहां भाजपा सेंधमार नहीं कर पाई है। हालांकि 1-2 सर्वे में कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो क्या छिंदवाड़ा भी अब कांग्रेस के हाथ से निकल रही है? अधिकांश एग्जिट पोल के नतीजों को देखें तो उसमें कांग्रेस की सीटें 0 पर सिमटती दिख रही हैं। अगर यह अनुमान सही है तो क्या कांग्रेस के हाथ से छिंदवाड़ा भी निकल रही है? इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। छिंदवाड़ा से पूर्व CM कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के खेमे में कई बार सेंधमारी की थी। साथ ही MP भाजपा के बड़े नेता कैंप कर रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा के बड़े नेता भी छिंदवाड़ा में जीत को लेकर दावा कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल से इतर कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर रही। इसमें छिंदवाड़ा, राजगढ़, मुरैना और मंडला लोकसभा सीटें हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ, राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह, मंडला से भाजपा उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते को कड़ी टक्कर मिल रही थी। हालांकि फाइनल रिजल्ट ये नहीं है। अंतिम रिजल्ट 4 जून को आएगा तो ही साफ हो पाएगा कि इस बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 28 सीटें जीती थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस सिर्फ 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आइए अब हम बात करेंगे बिहार की। अगर हम बिहार की बात करें तो वहां भी नतीजे जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। जो सर्वे एजेंसियां हैं जिनके आंकड़े आए हैं, तो आपको बता दें कि इस बार फिर से उनके एजेंसियों के आंकड़ों के हिसाब से नरेंद्र मोदी की सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। इन सब के बीच बिहार में काफी टफ फाइट देखने को मिला। तो आपको बता दें कि टुडेज चाणक्य का बिहार का एग्जिट पोल क्या रहा। टुडेज चाणक्य के बिहार एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन यानी कि बीजेपी, JDU, LGPR, हम और RLM को कुल 51% वोट मिल रहे हैं लोकसभा चुनाव में। वहीं कांग्रेस यानी कि कांग्रेस प्लस RJD, VIP और लेफ्ट को कुल 37% वोट मिले हैं। इसके अलावा अन्य को 12% लोगों ने वोट डाला है।
तो ये थे आंकड़े बिहार के, जहां बिहार में एनडीए को 36 और इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिल रही हैं। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन को मिले वोट प्रतिशत को टुडेज चाणक्य ने जब सीटों में बदला तो पाया कि बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन बीजेपी प्लस जदयू, एलजीपीआर, हम और आरएलएम को कुल 36 सीटें मिलेंगी। वहीं कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस, कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट को सिर्फ 4 सीटें हासिल होंगी। यहां पर अन्य के लिए कोई मौका नहीं है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब हम नजर डालते हैं राजस्थान के एग्जिट पोल पर। अगर हम बात करें 5 अहम एग्जिट पोल के अनुमानों पर, तो राजस्थान में 10 साल के बाद कांग्रेस के हालात में सुधार होता दिख रहा है। हालांकि नुकसान के बावजूद भाजपा बढ़त बनाकर फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। हालांकि ये नतीजे नहीं है, महज अनुमान है। 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान में 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 25 की 25 सीटें मिली थी। इसमें भाजपा के हाथ में 24 सीटें हाथ लगी थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। इंडिया टुडे के एक्सेस बाय इंडिया के सर्वे में 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान में बीजेपी को 16 में से 19 सीटें, जबकि कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं 1 से 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा सकती है। एनडीए को 25 में से 21 में से 23 सीटें जो हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य की अगर हम सर्वे की बात करें तो बीजेपी को 51% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस हिसाब से राजस्थान में बीजेपी की जीत होती दिख रही है। सर्वे में बीजेपी को 25 में से 22 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। टाइम्स नाउ के सर्वे की अगर हम बात करें तो ईटीजी के एग्जिट पोल पर नजर डालें, राजस्थान में बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 7 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। TV9 भारतवर्ष के पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल के अनुमान लगाएं तो बीजेपी को 25 में से 19 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 62% वोट पड़े थे, जो 2019 के लोकसभा चुनाव से 4.24% कम है। यहाँ लोकसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए थे। राजस्थान में दोनों चरणों के लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर कुल 266 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को संपन्न हुआ था। तो आपको बता दें, ये थे आंकड़े विभिन्न राज्यों के जो एग्जिट पोल्स विभिन्न सर्वे एजेंसियों द्वारा जारी किए गए हैं। उसके अनुसार जो एक्चुअल नतीजे हैं, जो असली परिणाम है, वो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि इस बार भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर कौन विराजमान होगा और अब की बार होगी किसकी सरकार। 4 जून को ये हम नतीजों के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। तो तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए प्रजातंत्र टीवी के साथ।